Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, numbers up to 10. Here is a picture given to you. इस पिक्चर में आपको बहुत सारी थिंग्स दी गई हैं. आइए उन्हें काउंट करते हैं. Let's start. देखिए ट्रीज कितने हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4. इस तरह से आपने काउंट करना है. फॉर एग्जाम्पल डक कितनी है? 1, 2, 3. ओके, यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है. आप इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मैंने काउंट किया है आप भी ऐसे ही काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. इस पिक्चर में बॉय एक फिश के बारे में बात कर रहा है एंड साथ ही साथ उसने काउंट किया 1 से लेके 10 तक. अब आपको ये एक्सरसाइज गिवन है. जितने भी आपको पिक्चर्स दी गई हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इस पिक्चर में, यू हैव टू काउंट एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स. 0. आई एम श्योर आपको 0 के बारे में पता होगा, है ना? हम 0 कैसे बनाते हैं? दिस इज 0. देयर आर 2 एप्पल्स इन द प्लेट. प्लेट में कितने एप्पल्स हैं? 2. 1, 2. So 2 apples are there. Sneha and Amit ate 1 apple each. एक एप्पल स्नेहा ने खाया एंड एक एप्पल अमित ने खाया. ओके, नाउ देयर आर नो एप्पल लेफ्ट इन द प्लेट. अब देखिए प्लेट में एक भी एप्पल नहीं बचा, विच मीन्स देयर इज 0 एप्पल. प्लेट में 0 एप्पल है. सो 0 मीन्स नथिंग. वी राइट 0 लाइक दिस, O. हम 0 कैसे लिखते हैं? O की शेप में, राइट? अब ये एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. मोर एंड लेस. मोर का मतलब होता है ज्यादा एंड लेस का मीनिंग होता है कम. मोर, द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर अ नंबर इज 1 मोर देन द गिवन नंबर. कोई भी नंबर गिवन नंबर की जस्ट बाद आता है वो एक ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 7, राइट? एंड 1 more than 8, 1 more than 8 is 9, राइट? अब ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. लेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेस. The number which comes just before a number is 1 less than the given number. Less का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कम होता है. कोई भी नंबर है उससे जस्ट पहले वाला नंबर वो एक नंबर कम होता है. फॉर एग्जाम्पल 1 less than 7. 7 से एक नंबर कम कितना होगा? 6. ओके, एंड 1 less than 5. 5 से एक नंबर कम 4. अब आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे एंड आई एम श्योर आप मोर एंड लेस के बारे में भी समझ गए होंगे. कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स को कंपेयर करना. कोई भी नंबर स्मॉलर है या ग्रेटर है वो हमें कैसे पता चलेगा? लेट्स टॉक अबाउट इट. स्मॉलर नंबर, द नंबर विच इज नियरर टू 0 इज कॉल्ड अ स्मॉलर नंबर. कोई भी नंबर जो 0 के पास में होगा वो नंबर होगा स्मॉलर, यानी कि छोटा. 1 इज स्मॉलर देन 2. अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो कौन सा नंबर होगा छोटा? 1, ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि ये 0 के बिल्कुल पास में है. 2 इज स्मॉलर देन 5. अब अगर हम 2 एंड 5 को कंपेयर करेंगे तो कौन सा नंबर स्मॉलर होगा? 2 ही होगा. क्यों? क्योंकि 2 0 के बिल्कुल पास में है ना? और हमने यही तो पढ़ा अभी. द नंबर क्लोजेस्ट टू 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. जो नंबर 0 के सबसे पास होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नंबर के सेट दिए गए हैं एंड यू हैव टू टेक द स्मॉलर नंबर. ओके,
फॉर एग्जाम्पल 5 and 8, विच नंबर इज अ स्मॉलर? आइए हम इस नंबर लाइन से समझते हैं. 5 and 8 को कंपेयर करना है. ओके अब 0 के पास कौन सा नंबर है आपका? 5. ठीक है, तो आपका स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? 5. तो हम 5 को टिक करेंगे. ओके अब आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिगर नंबर्स. द नंबर विच इज अवे फ्रॉम 0 इज कॉल्ड अ बिगर नंबर. नंबर जितना 0 से दूर होता जाएगा वो नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा. ओके फॉर एग्जाम्पल 5 इज बिगर देन 3. 5 आपका बड़ा होगा क्योंकि 5 0 से आपका दूर है. ओके 9 इज बिगर देन 6. अगर हम 9 और 6 को कंपेयर करेंगे तो विच इज बिगर? 9. क्यों? क्योंकि 9 देखिए, 9 की पोजीशन आप देखिए 0 से कितना दूर है ना? द नंबर फारदेस्ट फ्रॉम 0 इज द बिगेस्ट नंबर. 0 से जितना दूर नंबर होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा. राइट, सो लेट्स चेक आउट 4 and 8. इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? विच इज द बिगर नंबर? ऑब्वियसली 8, क्योंकि 8 जो है देखिए 0 से कितनी दूरी पे है और जबकि 4 आपका पास है. ओके अब आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे. बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर यानी कि बाद में, एंड बिटवीन. बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में. ओके आपको एक पिक्चर गिवन है यहाँ पे. द डॉग इज आफ्टर द कैट, द रैट इज बिफोर द कैट इज बिटवीन द डॉग एंड द रैट. देखिए डॉग आपका है कैट के बाद, है ना, एंड रैट कहाँ है आपका? कैट से पहले. एंड कैट कहाँ पे रहे? इन दोनों के बीच में, है ना, रैट एंड डॉग के बीच में. ओके तो अब आप समझ गए होंगे आफ्टर यानी बाद में, बिफोर पहले और बिटवीन उन दोनों के बीच में, यानी कोई भी जो गिवन नंबर होगा उन दो नंबर्स के बीच का होगा आपका बिटवीन. आइए देखिए 4 इज बिफोर 5. अब देखिए यहाँ पे दो नंबर्स को कंपेयर किया गया है 4 and 5 को, एंड 4 आपका क्या आता है? 5 से पहले. ओके 5 इज बिटवीन 4 and 6. अब 5 देखिए 5 किसके बीच में है? 4 and 6 के बीच में, दो नंबर्स के बीच में. एंड 6 इज आफ्टर 5 और 6 किसके बाद है? 5 की बाद. ओके आइए प्रैक्टिस करते हैं. राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर. 6 से जस्ट बिफोर, जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है आपका? 5. ओके अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे. नेक्स्ट देखिए आफ्टर. 3 के बाद आपका कौन सा नंबर आता है? 3 के बाद आपका आता है 4. ओके अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे एंड आई एम श्योर आपको आफ्टर एंड बिफोर क्लियर हो गया होगा. देखिए 4 and 6 इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या आएगा? 4 के बाद आता है 5 एंड 5 आएगा 4 and 6 के बीच में. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा 5. ओके ऑर्डिनल नंबर्स. Numbers can be used to explain the positions of objects. अच्छा नंबर्स को हम ना किसी की पोजीशन बताने के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे है, वो थर्ड पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन पे है. तो यहाँ पे नंबर्स हम जो है 1 2 3 ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7. राइट तो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं. देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है. ओके इस पिक्चर को आप ऑब्जर्व कीजिए. देखिए आन्या इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द लाइन. आन्या फर्स्ट प्लेस पे है. राइट स्नेहा इज एट द फोर्थ प्लेस इन द लाइन. ईशान इज एट द सिक्स्थ प्लेस इन द लाइन. स्नेहा देखिए कहाँ पे है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे कौन है? स्नेहा. एंड ईशान है सिक्स्थ प्लेस पे. यहाँ पे हमने फोर्थ प्लेस काउंट किया था, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ईशान इज एट सिक्स्थ प्लेस. ओके
तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा एंड अब आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करेंगे।